भारत एक ऐसा देश जिसकी माटी में इसके इतिहास की खुशबू आज भी मौजूद है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ऐसे कई रहस्य और भ्रांतियां हैं जो आज भी पहेली बने हुए हैं। एनएमएफ न्यूज की टीम सच्चाई से रूबरू कराने के मकसद से पहुंची ताज नगरी आगरा। वजह थी यहाँ मौजूद है विश्व का छठा अजूबा ताजमहल। मोहब्बत की निशानी ताजमहल से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो इसे और दिलचस्प बनाती हैं, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है ये हम बताएंगे आपको अपने इस सफर में। Hello friends, right now we are on the Yamuna Expressway, which you can see is right behind me, and here is my travel companion Sukriti, who will be telling us about all the places to wander around in Agra. तो सुकृति, क्या बताएंगे आज आप हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि यमुना एक्सप्रेसवे क्यों खास माना जाता है। ये देश का पहला ऐसा हाईवे है जहां पर हुई थी मिराज 2000 फाइटर जेट प्लेन की सफल लैंडिंग। जी हाँ, 6 लेन वाला ये हाईवे हमें 165 किलोमीटर लंबा है, साथ ही हमें सीधा लेकर जाएगा आगरा की तरफ। और कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर हम आपको ले चलेंगे आगरा और बताएंगे क्या खास है इस शहर में, कुछ अनयूजुअल फैक्ट्स ताजमहल के, और ले चलेंगे हम आपको आगरा के अपने लाल किले पे। लेकिन सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं होता, हम आपको बताएंगे आगरा के सुपरमार्केट्स के बारे में भी, साथ ही यहाँ पर क्या है लजीज। तो शुरू करें अपना सफ़र। बिल्कुल, आई एम डैम एक्साइटेड। कभी मुगल शासकों की पहली पसंद रहा ये शहर आज ताज नगरी आगरा के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ, हम खड़े हैं इस वक्त ताज नगरी आगरा के बिल्कुल सामने। यहाँ से ले जाएंगे हम आपको शहर के अंदर और बताएंगे उससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसे शायद ही पहले कभी आपने सुना होगा। तो चलिए आगरा शहर की ओर। आगरा मुगल शासकों की पहली पसंद रहा ये शहर आज 14 लाख से ज्यादा की आबादी के साथ उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। प्राचीन काल में अग्रबाण नाम से मशहूर इस शहर को सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में बसाया था। मुगल सल्तनत ने 132 सालों तक इस शहर को राजधानी बनाकर देश पर राज किया। गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता ये शहर भारत की एकता को और मजबूत बनाता है। दीवाने से मोहब्बत की निशानी समझते हैं तो सैलानियों के लिए है घूमने का एक जरिया। जी हाँ, हिंदुस्तान के लिए धरोहर है तो विदेशियों के लिए है एक अजूबा। लेकिन एनएमएफ न्यूज़ आज आपको बताएगा ताज नगरी आगरा के बारे में, साथ ही ताजमहल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही कभी आपने सुनी होंगी। जहाँ की सुबह गुलाबी, दिन उजला और रात सुनहरी हो, जहाँ का हर कोना पाक मोहब्बत का गवाह बना हो, वो भला कैसे खास नहीं होगा। शाहजहां मुमताज की मोहब्बत का गवाह इस मकबरे को बनाने में 22 साल लगे थे। 1000 हाथी, 22,000 मजदूर और 28 तरह के पत्थरों से बना ये मकबरा शाहजहां के लिए सिर्फ एक मकबरा नहीं था, वो इसमें एक पूरा शहर बसाना चाहते थे। ताजमहल के बाहर का बाजार जो आज ताजगंज के नाम से जाना जाता है, वो इतिहास में इसी परिसर का हिस्सा था। इस खूबसूरत इमारत की बेमिसाल कलाकृति इसे बेहद खास बनाती है। इसे बनाने में दुनिया भर के कारीगरों ने अपना योगदान दिया। वो थे मोहम्मद ईसा अफंदी। ये बेसिकली उस फैमिली को बिलोंग करते हैं जिन्होंने 13वीं सेंचुरी में ब्लू मॉस्क इस्तांबुल में डिज़ाइन की। तो ब्लू मॉस्क को और ताजमहल को डिज़ाइन करने वाले सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, डिसेंडेड थे ये उस फैमिली से। सो बेसिकली ताजमहल की जो स्पेशलिटी है वो है सिमेट्री और सेकंड इनले आर्ट। इनले आर्ट जो आप फेस के ऊपर मार्बल के अंदर वर्क देख रहे हैं, कलरफुल आर्ट, दूर से देखने में भी पेंटिंग सिंपल और सुपर पेंटिंग वर्क दिखाई देता है जो एक्चुअल में नहीं है। ये सारे कलर स्टोन्स हैं, ज्वेल स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, जिनको मार्बल के अंदर फिक्स किया गया है। ऐसे इंग्लिश में इनले,
उर्दू हिंदी में पच्चेकारी और इटालियन लैंग्वेज में पेत्रोदूरा कहते हैं, क्योंकि ये आर्ट इटली से अडॉप्ट की गई है ईरान के थ्रू मुगल टाइम में 16वीं सेंचुरी में। पेत्रोदूरा इटालियन लैंग्वेज में इसको कहते हैं। पेत्रोदूरा का मायने होते हैं, मीनिंग होते हैं हार्ड स्टोन वर्क। तो पहले जो पुराने इंस्क्रिप्शन आप जो देख रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, मार्बल पैनल के ऊपर, इसके अंदर जो ब्लैक स्टोन यूज़ किया गया है ये बेसिकली ब्लैक ऑनेक्स है, टच स्टोन भी कहते हैं। ज्वेलर्स लोग इस स्टोन को यूज़ करते हैं गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के लिए। ये ताजमहल के अंदर अकेला पत्थर है जो मुगल टाइम में बगदाद से इंपोर्ट किया गया था, इराक से। इसके बाद जो ग्रीन स्टोन देख रहे हैं लीव्स के अंदर, वो मलाकाइट है, एमरल्ड का सब्स्टिट्यूट, ये रशिया का है। इसके बाद जो रेड स्टोन देख रहे हैं पैटर्न्स के अंदर, ये कॉर्निलियन है, यमन का, बेसिकली रूबी का सब्स्टिट्यूट है। इस लाल पत्थर की खास बात ये है, अगर आप ताजमहल विजिट करने के लिए आए मून लाइट के टाइम पे, फुल मून का जब टाइम होता है, मून रेजेस के ताजमहल के ऊपर रेजेस पड़ती हैं, तो ये लाल कलर का स्टोन स्पार्क करता है फायर कलर में। इसके अलावा जो ग्रीन स्टोन है, ब्लैक स्टोन है, ये सिल्वर कलर में शाइन करते हैं। ये इन स्टोन्स की खास बात है, प्रॉस्पेरिटी है। इस इमारत से जुड़े कई रहस्य हैं। कुछ का कहना है कि शाहजहां इसकी प्रतिकृति काला ताजमहल बनाना चाहते थे। वहीं कुछ का मानना है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे। लेकिन एनएमएफ न्यूज की टीम ने जब सच्चाई का पता लगाया तो ये सारी बातें महज अफवाह साबित हुई। देखिए, हाथ काटने का मतलब ये नहीं है कि शाहजहां ने उनको सज़ा दी, उनके हाथ काटे। शाहजहां बहुत ही ज़्यादा काइंडली और रिलीजियस पर्सन थे, मतलब बहुत ज़्यादा दयालु थे पब्लिक के लिए, क्योंकि बादशाह थे पूरे एम्पायर के। बेसिकली हाथ काटने का मतलब ये है कि उनको अपॉइंट किया गया था, उनको बॉन्ड किया गया था कि आप अपनी होल लाइफ सिर्फ गवर्नमेंट के लिए वर्क करेंगे, आप ऐसी दूसरी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। उसके बदले में उनको सैलरी दी जाती थी, उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाता था, उनके रहने की फैसिलिटी थी, खाने की फैसिलिटी थी। तो हाथ काटने मतलब ये नहीं है कि उनके हाथ काट दिए गए। अगर हाथ काट दिए जाते, मैंने आपको बताया था, ये जो मार्बल के ऊपर वर्क किया गया ये इनले आर्ट है, अगर हाथ काट दिए जाते तो ये आर्ट वहीं फिनिश हो जाती। लेकिन अभी इस आर्ट के लिए ही आगरा जाना जाता है, जिसको लोग बनाते हैं और पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब में सेल किया जाता है। इतिहास में कहीं पर भी इस चीज़ को नहीं देखा गया है कि शाहजहां दूसरी बिल्डिंग बनवाना चाहते थे काला ताजमहल। रिवर साइड में लगभग मुगल टाइम में 1 से 1.5 किलोमीटर साइड में मतलब लग्जरी सिटी बनाई गई थी, जिसमें गार्डन्स हुआ करते थे, कोठियाँ हुआ करती थी, बागीचे हुआ करते थे। वो सब उसका पार्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है या कोई चीज़ है, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं। शाहजहां की तीसरी बेगम मुमताज की याद में बने इस खूबसूरत मकबरे का दीदार करने हर रोज 20,000 से ज्यादा सैलानी यहाँ आते हैं। इस इमारत की खूबसूरती में चार चांद लगाते इन मीनारों की बनावट ऐसे की गई है कि भूकंप आने पर ये मीनारे बाहर की तरफ गिरे, ताकि इमारत को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। माना जाता है कि विरासत अतीत की झांकियां होती हैं, लेकिन अब इसी अतीत की सुनहरी झांकी को प्रदूषण की नजर लग गई है। यही वजह है कि पुरातत्व विभाग अब इस इमारत को संरक्षित करने और इसकी चमक को बरकरार रखने के लिए इस इमारत पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाती है। टूटे हुए पत्थरों की नक्काशी के लिए लगातार करीब 300 साल पुरानी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए इस बेजोड़ इमारत को संजोने का काम कर रहे हैं। भारत के पर्यटक स्थलों में आगरा शहर की एक अलग ही पहचान है। न केवल ताज बल्कि फतेहपुर सीकरी और आगरा का लाल किला भी दुनिया भर में मशहूर है। पुरातत्व विभाग की माने तो फतेहपुर सीकरी को मुगल शासक अकबर ने 1569 में बनवाया था। उस समय आम जनता इस किले में 16 सालों तक रही, लेकिन पानी की कमी के कारण वहां लोग ज्यादा समय तक नहीं रुक सके। वहीं अगर बात की जाए आगरा लाल किले की, तो शाहजहां ने अपनी अंतिम सांसें इसी किले में ली थी। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें यहीं कैद किया था। साथ ही ताजमहल का दीदार भी वो यहीं से करते थे। Roaming around the Taj Nagri, we came across the street markets, which provide wider varieties of leather and marble goods, handicrafts, garments, and so forth. From miniature Taj Mahal replicas to the beautiful craftsmanship of marbles, millions of tourists visit the place to quench their thirst for shopping.
Finally, we have arrived in Agra to explore the beauty of the city, which is one of the most important tourist attractions of the country. People from places visit Agra just for a glimpse of the symbol of love. However, it is not just the monument which is worth paying a visit here. Other major attractions of the city are its popular markets. One of the most popular destination here is the Sadar Bazaar. ये बाजार ताजमहल और आगरा फोर्ट के बेहद नजदीक है। सुबह से रात तक टूरिस्ट से भरी हुई ये मार्केट आगरा शूज और लेदर प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। हालांकि इस मार्केट में कई तरह के हैंडीक्राफ्ट्स आइटम, एथनिक अटायर्स और मशहूर पेठा शॉप्स भी मौजूद हैं। Right now I'm standing at the marketplace of Agra and I'm going to tell you about the famous delicacy of the city, Petha. Agra ka petha is one of the specialties of this place which you must try if you are in the city. Originating in the kitchens of Mughal Emperor Shah Jahan, as per history, Agra is full of petha shops spreading all over the city, which offers a huge assortment of the sweet delight. भैया कितने वैरायटीज के पेठे? मैम करीब 12-13 वैरायटियाँ हैं। पान पेठा है, चॉकलेट पेठा है और कोकोनट है, केसर अंगूरी है, शहद वाला पेठा है, मैंगो है। क्या रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं इनको बनाने में? ये मैम चीनी से और जो फल आता है कद्दू की तरह वाइट, उससे बनता है। The city of Taj boasts of all the beautiful monuments, architectures and also rich marketplaces it presents to its visitors. By the time you end your journey in this beautiful city, you will be carrying some wonderful memories with you. तो फाइनली यहाँ खत्म होता है हमारा आगरा का सफर। हमने आपको दिखाया आगरा से जुड़ी कुछ खास चीजें, साथ ही हमने आपको बताई है ताजमहल और आगरा से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें जो शायद ही आपने कभी सुनी हो, और दिखाए यहाँ के सुपरमार्केट्स भी। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद की तरफ। Globally famous for its work, we arrived in Firozabad in search of what the city has to offer. इस शहर के अंदर जाते ही हमें कई तरह की रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां देखने को मिली। जहां एक तरफ कोई चूड़ियां बेचने में मशरूफ था, तो वहीं दूसरी तरफ दुकानों और बाजारों में खरीदने वालों का तांता लगा था। फिरोजाबाद में चूड़ियों का व्यापार बरसों से चला रहा है, इसलिए इस शहर को सिटी ऑफ बैंगल्स के नाम से भी जाना जाता है। The city's economy is based on manufacturing bangles and other glass products. 15वीं सदी से ग्लास मैन्युफैक्चरर के तौर पर मशहूर फिरोजाबाद चूड़ियों के अलावा झाड़ फानुस और इंडियन चैंडलियर्स का भी प्रमुख उत्पादक था। City of Bangles, Firozabad, earlier known as Chandwarnagar, has been the source of revenue generation at the time of Akbar. शुरुआती दौर से ये शहर ग्लास और बैंगल वर्क्स के लिए फेमस रहा है। आगरा से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर आर्टिस्टिक ग्लासवेयर्स के लिए भी जाना जाता है। This city, Firozabad, has been the home of India's glass industry. Gradually, the city started producing items like kangans, kada and other materials for the married women, after which it has been nicknamed Suhag Nagri. With the passing time, Firozabad entered into a new era of glass manufacturing and become a major hub of different glass-based items. तो कुछ ऐसा है मोहब्बत का शहर आगरा और सुहाग नगरी फिरोजाबाद। दुनिया के मानचित्र पर भारत की शान बढ़ाते इन शहरों में हमारा सफर यहीं खत्म होता है। NMF न्यूज का सफर बदस्तूर जारी रहेगा, साथ बने रहिए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।